प्रिय बच्चों, आज हम स्वदेश प्रेम में खंड नंबर 4 का अध्ययन करेंगे, जो रामदास त्रिपाठी द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। पंक्ति है, विषवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है काँप काँप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। इसके बाद में प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश प्रेम की महत्ता को बताया है और कहा है कि देश प्रेमी दुविधाओं अथवा सुविधाओं का विचार नहीं करते। व्याख्या। रामदास त्रिपाठी जी कहते हैं, जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ वह गर्मी के कारण हाफ हाफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है। फिर भी उस स्थान से लगाव के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर वह शीतल प्रदेश में नहीं जाता है। वह कष्ट उठाता हुआ भी अपनी मातृभूमि पर असाधारण प्रेम और अपार श्रद्धा रखता है। जो मनुष्य ध्रुव प्रदेश का रहने वाला है, जहाँ सदा बर्फ जमी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहाँ भी भयंकर ठंड से काँप काँप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, किंतु ठंड से घबराकर गर्म प्रदेशों में जाकर जीवन नहीं बिताता। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वह अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। अर्थात विषुवत रेखा का जो वासी बताया गया, विषुवत प्रदेश में, विषुवत प्रदेश मतलब भूमध्य रेखा निवासी होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर अत्यंत गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ने के कारण वहाँ तापमान ज़्यादा रहता है। तापमान अधिक होने के कारण वहाँ का जीवन बड़ा कष्टमय है। लेकिन लेखक कहता है कि वहाँ के लोग अपनी उस जन्मभूमि से अनुराग करते हैं, इसलिए अन्यत्र नहीं जाते। ठीक इसके विपरीत ध्रुव प्रदेश जो ठंडे प्रदेश हैं, जहाँ वर्ष भर बर्फ जमा रहती है, दिन भी अंधकार के समान लगता है, लेकिन वहाँ के लोग भी अपनी उस मातृभूमि को नहीं छोड़ते हैं और वहीं पर ही जीवन कष्टों में व्यतीत कर देते हैं। और इन दोनों प्रदेशों के रहने वाले लोग अपने ही मातृभूमि पर अंत में अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। काव्यगत सौंदर्य। नंबर 1, कवि ने स्पष्ट किया है कि मानव मात्र को मातृभूमि से स्वाभाविक प्रेम होता है। प्रस्तुत पंक्तियों में स्वदेश प्रेम की प्रेरणा दी गई है। भाषा सरल खड़ी बोली, रसवीर शैली भावात्मक, छंद प्रत्येक चरण में 16 मात्राओं वाला छंद, गुण ओज सब शक्ति व्यंजना, अलंकार अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में अनुप्रास अलंकार, हाँफ हाँफ कर काँप काँप में भी अनुप्रास अलंकार। अगला आपका खंड है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ फिर से चलता है धारण कर नवजीवन संबल। मृत्यु एक सजता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। प्रस्तुत पंक्तियाँ भी स्वदेश प्रेम से हैं। प्रसंग है, कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है। यह बताया है कि देशवासियों को अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि ये शरीर क्षणभंगुर है, अतः शरीर का मोह करना व्यर्थ है। व्याख्या। लेखक कहता है कि हे भारत के वीर युवकों, तू निर्भय होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकान को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल है जहाँ जीव फिर से चलता है धारण कर नवजीवन संबल। अतः मानव को उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर
नया शरीर धारण करता है। धारण कर नवजीवन संबल अर्थात नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन यात्रा पर अग्रसर होता है। श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र उड़ाकर। पुनः कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहा करके मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण करता है। कवि का तात्पर्य यह है कि हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। भाव यह है कि लेखक कहता है, हे देश के युवकों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो। तुम मृत्यु से डरो नहीं। मृत्यु तो ऐसा स्थान है जहाँ पर मनुष्य अपनी जीवन भर की सारी थकान को दूर करके आराम प्राप्त करता है। मृत्यु एकमात्र वह स्थान है जहाँ से मानव अपने पुराने शरीर को त्याग कर नया जीवन का आधार ग्रहण करता है। मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। वह अपने पुराने वस्त्रों रूपी शरीर को त्याग कर नए वस्त्रों के समान नवीन शरीर धारण कर लेता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। इस प्रकार ने कवि ने इस पंक्तियों का भाव व्यक्त किया है। अब काव्यगत सौंदर्य नंबर 1, जीवन रूपी मार्ग के मध्य में पड़ने वाले विश्राम गृह के रूप में मृत्यु की कल्पना कवि की नितांत मौलिक कल्पना है। यहाँ त्रिपाठी जी की प्रगल्भ चिंतन शक्ति का परिचायक है। नंबर 2, कवि ने स्वदेश पर मर मिटने की प्रेरणा दी है। अर्थात मूल रूप से कवि ने यह बताया है कि मृत्यु से निडर होकर देश के लिए सब कुछ अर्पित कर देने की प्रेरणा हमें मिलती है। भाषा सरल खड़ी बोली, शैली उद्बोधन रसवीर, छंद सौसला मात्रों वाला मातृक छंद, गुण प्रसाद सब शक्ति व्यंजना। अलंकार मृत्यु एक है विश्राम स्थल तथा मृत्यु एक सरिता है में रूपक तथा अनुप्रास अलंकार है। श्लेष भी अलंकार इसमें है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी व्याख्या पढ़ा। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, तो कविवर मिल्टन ने मृत्यु के विषय में कहा है। कवि नहीं है, कविवर मिल्टन ने मृत्यु के विषय में कहा है, मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है। मृत्यु सोने की वह चाबी है जो अमरता के महल को खोल देती है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी व्याख्या